नमस्कार, मैं अनुराग। दमोह शहर में अभी पूरी तरह स्मार्ट मीटरों की स्थापना भी नहीं हुई है और इनसे जुड़ी विसंगतियों ने उपभोक्ताओं की नींद उड़ा दी है। स्मार्ट मीटर के लगने के बाद से ही बिलों के कई गुना ज्यादा बढ़कर आने की शिकायत को लेकर उपभोक्ता बिजली दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। उनकी शिकायत का अवसर पूरी तरह से समाधान किसी भी सूरत में नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते उपभोक्ताओं की विद्युत मंडल के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। तो वहीं बढ़े हुए बिजली बिलों की शिकायत कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई और अन्य दिनों में भी पहुंच रही है। वहीं सीएम हेल्पलाइन में भी इस तरह की कई शिकायतें पहुंची हुई हैं। आलम यह है कि स्मार्ट मीटर घरों में लग रहा है, पर इसके आ रहे बिलों का करंट आम उपभोक्ताओं को लग रहा है, जिसके चलते अब उपभोक्ता इसके विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं। जबलपुर में सबसे पहले स्मार्ट मीटर के लगाए जाने के बाद बिल बढ़कर आने का मामला उजागर हुआ था, जिसके बाद यहां अन्य जिलों में भी इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी। हालांकि बिजली विभाग के अफसर स्मार्ट मीटर में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने और इसके कारण बिलों में बढ़ोतरी होने की बात को पूरी तरह से नकार रहे हैं। उनका कहना है कि जो सारी शिकायतें हैं वह भ्रम की स्थिति बनने के कारण पैदा हो रही हैं, जबकि स्मार्ट मीटर में किसी तरह की छेड़छाड़ न विभाग कर सकता है और ना ही कोई उपभोक्ता इसमें छेड़छाड़ कर सकता है। शहर के साथ साथ जिले भर में इन दिनों स्मार्ट मीटर के कारण बढ़े हुए बिल आने की शिकायतें तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर तक अफसरों तक पहुंच रही हैं। विभाग इन शिकायतों से निपटने के लिए अपने स्तर पर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है। बिजली बिल में एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज, फ्यूल कास्ट, ड्यूटी चार्ज जुड़ते हैं। बिजली की दरों में वृद्धि के अनुपात में ही बाकी सारे चार्ज बढ़ते घटते हैं। बिजली की बाजीगरी हर बार उपभोक्ताओं की जेब पर ही भारी पड़ती है और उसी का बोझ भी बढ़ाती है। सरकारी पावर प्लांट को भले ही कम बिजली उत्पादन करना पड़े, लेकिन निजी बिजली खरीदी भरपूर हो रही है प्रदेश में। छोटे उपभोक्ता महंगी बिजली दर की मार से और राज्य सरकार बिजली कंपनियों को दिए जाने वाले अनुदान से परेशान है, जबकि 1948 का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का उद्देश्य था बिजली को सेवा क्षेत्र में रखकर सभी को उचित दर पर बिजली उपलब्ध कराना। स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो बढ़कर बिजली के बिल आ रहे हैं, उसके विरोध में मुख्यमंत्री के नाम जिले भर में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इन दिनों विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से व्यापक स्तर पर दमोह के शहरी एवं विकासखंड क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्मार्ट मीटर लगाए जाए हैं। लोगों का कहना है यह मीटर बिना उनकी सहमति के लगाए गए हैं, जबकि दूसरी ओर मीटरों के बदले जाने के लिए किसी भी तरह की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई है। फिर भी करीब 35,000 उपभोक्ताओं में से करीब 29,000 उपभोक्ताओं के मीटर जबरन बदल दिए गए हैं। जनता में इसको लेकर आक्रोश है। मध्यम वर्गीय एवं निम्न वर्गीय परिवारों में विद्युत विभाग से आने वाले बिलों के चलते परिवार के खर्चों पर काफी असर पड़ रहा है। देखा जा रहा है कि जिन परिवारों की आय 5,000 रुपये महीना है, उनके बिल 2,000 से अधिक की आए हैं। ऐसे में जनता को गुजर बसर करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बांदकपुर निवासी एक महिला ने बताया कि वह 50 रुपये दिन की बीड़ी बनाती है और उसका बिल 24,000 रुपये आया है। वहीं दूसरी ओर एक महिला ने बिल भरने के लिए अपने मंगलसूत्र को ही गिरवी रख दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से एक मुहिम शहर में इस समय चलाई जा रही है, जिसने अब एक बृहद रूप ले लिया है। कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनका बिल उनकी मासिक आय के बराबर है। ऐसे में जनता को अच्छे दिनों के वादे के नाम पर ठगा जा रहा है। कई उपभोक्ता बिल भर रहे हैं, पर हर माह बिल में वृद्धि हो जाती है, जो शहरवासियों के लिए एक सिरदर्द साबित हो रही है। इसी के चलते दमोह जिले के पथरिया क्षेत्र के एक 80 वर्षीय वृद्ध द्वारा फांसी लगाकर जान देने की भी बात सामने आई है। गत दिवस कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया इसी मामले में। इस मामले में ज्ञापन देने पहुंचे लालचंद राय ने बताया कि युवाओं के माध्यम से दमोह की महत्वपूर्ण मांग की जा रही है। जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उसके बाद से ही बिलों की राशि अधिक बढ़कर आ रही है, जिससे गरीब मध्यम वर्ग से लेकर शासकीय एवं अशासकीय वर्ग के सभी लोग परेशान हैं। समस्त सेवाओं के माध्यम से दमोह शहर की जनमानस की एक बहुत महत्वपूर्ण मांग को लेकर प्रीपेड मीटर में जो अत्यधिक बिलों की जो राशि आ रही है, उन सबसे हम लोग गरीब परिवार के लोग, मध्यम परिवार के लोग, शासकीय अर्धशासकीय कोई भी व्यक्ति हो, अत्यधिक बिलों से परेशान है। और सब लोगों ने यह निर्णय किया कि जो प्रीपेड मीटर लग रहे हैं उसे बहुत जल्दी उखाड़ फेंकें और पुराने मीटरों को पुनः लगाने की अनुमति प्रदान करें। कि पहले बिजली की खपत कितनी थी और आज कितनी है। पहले की अपेक्षा 10% बिजली खपत प्रत्येक घरों में हो रही है। 100 वाट के बल्ब
250-300 वाट के पंखा चलते थे पहले, अब 9 वाट का बल्ब और 60 वाट का पंखा चल रहा है। उसके बाद बिजली विभाग के द्वारा 10 गुना अधिक बिल दिया जा रहा है। आप अपने सब मीटर की आकलन करें कि 3 महीने पहले बिल कितना आता था और आज कितना आ रहा है। बिजली विभाग यदि होश में नहीं आती है तो निश्चित ही दमोह में बड़ा आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन, कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने मांग की कि स्मार्ट मीटर को हटाकर पुराने मीटर फिर से लगाए जाएं। वहीं मनोज देवलिया ने कहा कि मानवीय आधार पर भी सोचा जाना चाहिए कि पूर्व में जिस तरह बिजली की खपत होती थी उसकी अपेक्षा वर्तमान में कम मात्रा में बिजली की खपत होती है, क्योंकि पहले 100 वाट का बल्ब जलाया जाता था जो अब केवल 12 वाट की CFL लगती है, और पहले पंखा 120 वाट का लगाया जाता था, वह भी 60 वाट का लगाया जा रहा है। इस तरह बहुत सी चीजों में बिजली की खपत अब कम हो गई है, परंतु पहले की अपेक्षा बिजली का बिल बहुत अधिक आ रहा है। वहीं ज्ञापन देने पहुंचे आलोक मुखर्जी ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि स्मार्ट मीटर के बाद जो बढ़े हुए बिजली बिल आए हैं उनकी जांच की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय के द्वारा हम लोगों ने बिजली उपभोक्ता जो दमोह हैं उनमें ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हमारी मांग ये है कि जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर है इसमें जो बढ़े हुए दर से बिल आ रहा है, और पहले जो बिल आता था 1000-1200 रुपये या 10-10 हज़ार रुपये, लगभग 5 से 7 गुना बिल आ रहा है, जबकि बिजली की खपत वही है। पहले 100 वाट का बल्ब जलाया जाता था, 12 वाट का 14 वाट का बल्ब जला रहे हैं। पहले 120 वाट का पंखा चलता था, 60 वाट का पंखा चल रहा है। विद्युत की खपत वही है और बिल 5 से 7 गुना हो गया है। इसके लिए हम लोगों ने मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से, 7 दिन का हम लोगों ने समय दिया है कि अगर इस पर जांच नहीं होती है तो हम लोग सामूहिक रूप से विद्युत मीटर, स्मार्ट विद्युत मीटर निकाल के और घंटा घर में उसकी होली जलाएंगे। ये हम लोगों की मांग है, और अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग अपने अपने घर से मीटर निकालेंगे, उस दिन पूरा ब्लैकआउट करेंगे और उन मीटरों की होली जलाएंगे। वहीं इस मामले में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में स्मार्ट मीटर को लेकर जन सुनवाई में मेरे पास अनेक आवेदन आए हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर के पिछले कुछ दिनों में जन सुनवाई में भी मेरे पास आवेदन आए हैं और कुछ आवेदन अभी भी आए हैं। तो स्मार्ट मीटर को लेकर के जो कई तरह की चीज़ें हैं, मैंने MPB वालों को कहा है इस बारे में। पहली चीज़ तो ये है कि लोगों के मन में कई चीज़ों के लिए भ्रांतियाँ हैं, वो भ्रांतियों को दूर करना हमारा दायित्व है। तो इसका बेहतर तरीके से प्रचार प्रसार हो कि स्मार्ट मीटर किस तरह से जनता के फ़ायदे में हो, उपभोक्ता के फ़ायदे में, उसके बारे में पूरी जो उसके प्लस पॉइंट्स हैं वो सब बताया जाए लोगों को कि क्यों लगाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसको लगाने का, क्यों रिप्लेस कर रहे हैं और इससे क्या फ़ायदे हैं, ताकि सही बात जो है लोगों तक पहुँचे, किसी प्रकार का भ्रम न रहे। नंबर 1। नंबर दूसरा है कि यदि मान लीजिए उस मीटर के कारण किसी प्रकार से कोई मीटर में कोई गड़बड़ी हुई है या किसी प्रकार की कोई त्रुटि के कारण लोगों को ज़्यादा बिल आ रहे हैं, तो उनकी छानबीन बहुत अच्छे तरीके से हो, ताकि किसी उपभोक्ता को जो है अनावश्यक बिल का बोझ वहन न करना पड़े। इस संबंध में भी मैंने निर्देश दिए हैं। इस मामले को लेकर विद्युत विभाग के अफसरों ने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा था। विद्युत उपभोक्ताओं की लगातार आ रही शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से कलेक्टर के निर्देश पर स्मार्ट मीटर को लेकर अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण कंपनी दमोह सुभाष कुमार नागेश्वर की मौजूदगी में कलेक्टर कार्यालय के जन शिक्षा केंद्र में एक मीडिया वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया, जिसमें अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण कंपनी सुभाष कुमार नागेश्वर ने बताया शहर के लोगों में स्मार्ट मीटर को लेकर जो भ्रांतियां हैं, सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए विद्युत स्मार्ट मीटर लगाने के बारे में जो फायदे हैं उसके बारे में अवगत कराने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से उपभोक्ता अपनी प्रतिदिन की विद्युत खपत स्मार्ट मीटर के माध्यम से देख सकता है। अपने घर में भी लोड देख सकता है। मीटर में KW की रीडिंग आती है, KWH की रीडिंग आती है, सारी रीडिंग उसमें आती है। अगर उपभोक्ता देखना चाहे तो उसमें मीटर में जो रहता है KW लिखा रहता है और वो अपना पूरा भार चालू करके देख सकता है कि मेरे यहाँ पर कितना वाट किलोवाट उसमें लोड चला रहा है। घर में भी देख सकता है वो। अनुरोध है कि एनर्जी एफिशिएंट जो डिवाइसेस आने लगी है, आप 5 स्टार रेटेड डिवाइस आप उपयोग करके तत्काल जो है बिजली की बचत में राहत आप देख सकते हैं। तत्काल जो है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यदि आप चाहेंगे तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर योजना जो है उसके तहत 3 किलोवाट तक का प्लांट लगाने पे आपको 1000 रुपये तक सब्सिडी है। उसका लाभ उठा करके आप प्रति माह लगभग 300 यूनिट बिजली पैदा करके हमारे हित को दे करके आप उसका डायरेक्ट लाभ उठा सकते हैं।
उन्होंने बताया साप्ताहिक जो खपत है वह भी देखी जा सकती है, महीने की खपत देखी जा सकती है और वह बिजली की कितनी खपत कर रहे हैं उसका बिल आ सकता है, उसका पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाते हुए लगभग 1 साल पूरा हो गया है और लगभग 25-26 हज़ार मीटर हम लगा भी चुके हैं। कहीं पर किसी प्रकार की भ्रांतियां नहीं हुई हैं। दक्षता ऐप के माध्यम से रीडिंग होती है। मीटर रीडर रीडिंग लेने जाता है तो उसकी फोटो लेता है। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने अपनी एक टीम बनाकर जांच कराई तो लगभग शहर में 4,500 यानी 4500 ऐसे उपभोक्ता मिले हैं जिनमें रीडिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी, या तो फोटो सही नहीं आ रही थी या मनमर्जी से मीटर रीडिंग बढ़ाकर नोट की जा रही थी। ऐसे उपभोक्ताओं को सिलेक्ट किया गया और उनके मीटर्स बदलना शुरू किए गए। स्मार्ट मीटर के पहले पता ही नहीं था कि उपभोक्ता को कि वह कुल कितनी विद्युत की खपत कर रहा है। जब स्मार्ट मीटर लगे तब उन्हें सही खपत का पता चला और उसका डेटा भी विद्युत विभाग के पास है। उन्होंने बताया स्मार्ट मीटर के माध्यम से अपने घर का लोड उपभोक्ता देख सकता है। अगर उपभोक्ता देखना चाहे तो मीटर में KW लिखा रहता है और वह अपना पूरा भार चालू करके देख सकता है कि स्वयं के यहाँ पर कितना किलोवाट का लोड चल रहा है। वहीं कंपनी के कार्यपालक अभियंता ML साहू ने बताया कि एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेज आने लगी है। इस डिवाइस का उपयोग करते हैं तो तत्काल बिजली की बचत में राहत उपभोक्ता देख सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लाभ उठाकर करके स्वयं बिजली पैदा करके पावर ग्रिड को देकर डायरेक्ट लाभ भी उठा सकते हैं। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो साफ है कि मध्य प्रदेश में बिजली सबसे महंगी दर पर बेची जाती है, क्योंकि उत्पादन और वितरण के मामले में निगरानी ठीक से नहीं किए जाने का आरोप लगता रहा है। नियमन और निगरानी इसकी प्रॉपर नहीं होने का भी आरोप है। वास्तव में सरकार ने ऊर्जा के उत्पादन और वितरण की नीतियों के मामले में जनपक्षी भूमिका नहीं निभाई है। वर्ष 2003 में विद्युत मंडल के घाटे को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली कंपनियों का गठन किया था। बिजली कंपनियों ने घाटे के 2 मुख्य कारण प्रदेश में सरप्लस बिजली व बिजली चोरी बताया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 में विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों से 25 साल के लिए बिजली खरीदी का अनुबंध किया है। यह अनुबंध इस शर्त के अधीन है कि सरकार बिजली खरीदे या नहीं, फिर भी फिक्स चार्ज के रूप में न्यूनतम राशि उसे चुकानी होगी। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ता बिजली कंपनी के गलत निर्णय का बोझ उठाने को मजबूर हैं। जरूरत से ज्यादा बिजली के करार करने की वजह से हर साल प्रदेश को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वर्ष 2022 के अनुसार पिछले 3 साल में अकेले बिजली कंपनी ने 1773 करोड़ रुपए का भुगतान उन पावर प्लांट को किया है जिनसे एक भी यूनिट बिजली की खरीदी नहीं की गई है। इन प्लांट को स्थायी लागत के रूप में राशि दी गई है। इधर ये भार आम उपभोक्ता महंगी बिजली खरीद कर भर रहा है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद से एक और जहां बढ़े हुए आ रहे बिलों के कारण आम उपभोक्ताओं में जबरदस्त नाराजगी है और लगातार शिकायतें कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक को मिल रही हैं। उसको लेकर अब तक अफसर कोई ठोस योजना इस बात को लेकर नहीं बना पाए हैं कि वो कैसे आम उपभोक्ताओं को संतुष्ट करें कि स्मार्ट मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है। वहीं इस मामले में अफसरों का कहना है कि मीटरों की तकनीकी जांच कराई जाएगी, लेकिन यदि ये सही पाए गए तो उपभोक्ताओं को पूरा बिल भरना होगा। वहीं ज्ञापनों के माध्यम से संगठन और आम उपभोक्ता चेतावनी दे रहे हैं कि यदि यह मामला जल्द नहीं सुलझाया गया तो आने वाले समय में हर जिले में और बड़ा आंदोलन विद्युत विभाग के खिलाफ खड़ा हो सकता है। अब देखना होगा कि इस स्थिति से सरकार और बिजली विभाग कैसे निपटेगा। नमस्कार, मैं अनुराग।